नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सो होम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब हम मेष राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग निकालने जा रहे हैं। सभी मेष राशि वाले आंख बंद कर इन कार्ड से कनेक्ट हो जाइए। उस व्यक्ति को याद करिए जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है। उस वक्त क्या सोच रहा है, कैसी उसकी फीलिंग्स है, ये जानने के लिए हम इस रीडिंग को करने जा रहे हैं। तो कनेक्ट करिए इन कार्ड की एनर्जी से, जुड़ जाइए और देख लीजिए कि ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। तो मेष राशि वाले, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एनर्जीज जो है वो आपके लिए निकल कर आने वाली है। ये देखिए, अभी जो सिचुएशन है दोस्तों वो काफ़ी रहने वाली है। अभी आप इसी सिचुएशन में रहने वाले हैं। अभी जो ईश्वर है वो आपको इसी सिचुएशन में रखने वाला है। फिलहाल के लिए आप देखिए कि जो कार्ड है ये क्या कह रहा है। थीफ, एक प्रकार से जो चोरी है वो हुई है। मतलब इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने चोरी से या चुपके से आपके खिलाफ उस व्यक्ति को भड़काया है। जी हाँ, भड़काने की वजह से उसको क्या हुआ, आपके बारे में नेगेटिव विचार उसने डाले। इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन बनी हुई है। वो चोरों की तरह चुपचाप उससे बात करता है, उसको बहलाता है, फुसलाता है और आपके खिलाफ भी बहुत कुछ भरता है। इसीलिए वो व्यक्ति जो है वो आपकी तरफ देख नहीं रहा, उसने आपसे मुंह मोड़ लिया है दोस्तों। उसने आपकी तरफ देखना छोड़ दिया है, इसलिए वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी बरकरार है और बना हुआ है। समझ में आई कि थर्ड पर्सन की वजह से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है मेष राशि वालों। अब यहाँ पर उस व्यक्ति को दिमाग में इतना कुछ भर दिया है कि उसकी वजह से उसके जो विचार हैं वो लगातार तेजी से नेगेटिव चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। आपके बारे में इतने नेगेटिव विचार उसको आ रहे हैं कि वो सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। लगातार जिंदगी में भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है और ये सिचुएशन जो है वो बरकरार रखे हुए है। अब यहाँ पर जो आ रहा है ये डिवाइन जो हाथ, यहाँ पर जो ईश्वरी कनेक्शन बता रहा है कि हाँ, यदि ईश्वर पर, इस रिश्ते में आपका ईश्वरी कनेक्शन है, ईश्वर की कृपा है उस व्यक्ति पर, इसीलिए वो अभी सही है और कुछ समय बाद सही बुद्धि उसकी हो जाएगी। ईश्वर उसका सपोर्ट करेगा, वो आपको समझ पाएगा, आपके रिश्तों को समझ पाएगा और नए तरीके से आपके बारे में सोच डेवलप करेगा और तब जाके वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको बाहर निकालेगा, आपसे बात करेगा। तो डिवाइन पावर्स आपके रिश्ते पर है, आशीर्वाद ईश्वरी शक्ति का आपके ऊपर है। इस रिश्ते को फिर से ईश्वर जोड़ना चाहता है और जोड़ेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि जो ईश्वरी शक्ति है वो आपके रिश्ते को सपोर्ट कर रही है। उस व्यक्ति का थर्ड पार्टी की वजह से लेना देना है, उसकी बातों को वो मान रहा है और काफ़ी नेगेटिव विचार जो उसके दिमाग में चल रहा है। अब हम और कार्ड निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि इस समय जो उसकी फीलिंग्स है वो क्या चल रही है। इस वक्त वो जो है वो विचार अभी क्या कर रहा है। देखिए, अभी तो वो बहुत खुशनुमा है, नए नए जॉब के बारे में, नए रिश्ते के बारे में उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं और वो बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन महसूस कर रहा है और अपने आने वाले जीवन में नई चीज़ों के बारे में बहुत फोकस्ड होकर सोच भी रहा है। आप यहाँ परेशान हो रहे हैं, वो व्यक्ति आने वाले जीवन के बारे में सोचना शुरू कर चुका है, अपने जीवन में ग्रोथ करने के बारे में सोच रहा है। तो आप भी शांत हो जाइए, अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए सोचिए। अब हम तीसरा कार्ड निकालते हैं, तो उसके जीवन में आने वाले समय में टेंशन, परेशानी है ना, डिसीजन मेकिंग की पावर उस व्यक्ति में अभी नहीं है। वो अपने जीवन के बारे में जो सोच रहा है लेकिन उसके बारे में डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है। इस समय वो अपने जीवन की ग्रोथ के बारे में सोच जरूर रहा है, जीवन के सपने बुन रहा है, लेकिन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की उस व्यक्ति में अभी कमी आ रही है। वो बहुत ज़्यादा निराश है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। इस व्यक्ति का थर्ड पर्सन की बात सुन के मुझे इसके साथ रिश्ता निभाना चाहिए कि पुराने रिश्ते में जाना चाहिए। वो फोकस्ड होके अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोच पा रहा और आपके साथ जो रिश्ता है, वो जो नए रिश्ते के बारे में उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं, उसके बारे में भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब वो कन्फ्यूज़न की कैटेगरी में है। अभी कंफ्यूजन उसके जीवन में चल रहा है दोस्तों। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहते हुए भी वो यही सोच रहा है कि मेरा पुराना पार्टनर मेरे लिए अच्छा था या पुराना व्यक्ति मेरे लिए अच्छा था कि आने वाला जो नया व्यक्ति है वो अच्छा है। वो इस बंधन में सोचे जा रहा है, विचारे किया जा रहा है और साथ में अपने आने वाले जीवन के बारे में भी
वो प्लान कर रहा है, वो सोच रहा है, तो ओवरऑल उसकी फीलिंग जो है अपने फ्यूचर के लिए भी चल रही है और साथ में इस रिश्ते को लेके जो कन्फ्यूज़न है वो भी इस वक्त वो फील कर रहा है दोस्तों। तो आपको भी अपने जीवन की आने वाली चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही इस बंदे की कन्फ्यूज़न दूर होगी वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। अब हम और देख लेते हैं कि साथ में जो है एंजल्स जो है दोस्तों हमें क्या गाइडेंस देने वाले हैं। एंजल्स की सलाह भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब हम देखते हैं कि जो एंजल्स है वो आपके रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं और आपको क्या सलाह दे रहे हैं। जब एंजल्स गाइडेंस हमको मिलती है ना दोस्तों तो बहुत अच्छे से रिश्तों में हमारी आगे चल के हमारी इम्प्रूवमेंट आता है। तो अब हम एंजल्स से गाइड मांगेंगे कि एंजल्स जो थर्ड पार्टी है और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेष राशि वालों के साथ चल रही है उनके लिए आप हमें गाइडेंस करिए कि क्या करना चाहिए। तो अब हमारे साथ जो है एंजल्स गाइडेंस आ रही है दोस्तों। अब हमें इस एंजल्स गाइडेंस को मानना ही होगा। एंजल्स जो होते हैं वो फरिश्ते होते हैं। इन फरिश्तों की बात यदि आप समझ लेंगे तो आपके रिश्तों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बाहर भी आ सकती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब इस साल जो है वो आपको बहुत फोकस्ड होकर अपने रिश्ते पर काम करना है, मदर अर्थ से जुड़ना है, सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके रिश्ते अच्छे हों तो आपका जीवन इस साल ज़रूर अच्छा चलेगा, आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। तो इस साल में थोड़े से रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन आगे चलकर आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ डिवाइन पावर आपको आशीर्वाद दे रही है, आपके रिश्ते को ब्लेस्ड कर रही है। तो आप भी और लोगों के लिए जो है प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप रेडी हो जाइए, आप रेडी हो जाइए। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है नो कांटेक्ट वाली, तो आप रेडी हो जाइए, टेंशन नहीं लीजिए, तैयार हो जाइए, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करिए। आने वाले समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसे ही दूर होगी आपके जीवन में खुशियाँ वापस आएगी, कांटेक्ट वापस होगा। यकीन मानिए, अपने एंजल से प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। एंजल्स गाइडेंस आपके लिए है। एंजल्स ने कह दिया है कि यू आर रेडी, आप रेडी हो जाइए। आने वाला समय बदलाव का है, आने वाला समय आपके अच्छे जीवन का है। शांति से इस फेस को पार करिए और ईश्वर की भक्ति करिए और साथ में उस व्यक्ति को समय दीजिए कि वो आपके बारे में सही डिसीजन ले सके और सच में आपके पास हमेशा के लिए आ जाए। तो उम्मीद है ये रीडिंग जो है दोस्तों आपको काफ़ी समझ में आई होगी। एंजल्स गाइडेंस भी आपको प्राप्त हुआ होगा। यदि आप और तेज़ी से रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपने ईश्वर से जुड़ना होगा। ईश्वर जो भी उपाय आपको दे रहा है उस उपाय को जब आप करेंगे तो वो व्यक्ति जल्दी से आपसे कांटेक्ट करेगा। अब आप यदि ईश्वर की सलाह मान लेते हैं और ईश्वर के दिए हुए उपाय कर लेते हैं तो आपका जो कांटेक्ट है वो जल्दी हो सकता है। अपने घर और ऑफिस के मेन गेट पर ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि भी आएगी, आपको पैसा भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, शांति भी मिलेगी। तो ईश्वर ने जो आपको उपाय भेजा है इस उपाय को आप स्वास्तिक रोज बनाएंगे अपने मेन गेट पर, कुछ समय बाद उसको बदलते रहेंगे तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी कि आप उसको याद कर ये जो रिचुअल्स है, ये जो स्वास्तिक है वो बना रहे हो, तो ईश्वर उसको सद्बुद्धि देगा और वो आपके बारे में सोचेगा। तो इस उपाय को जरूर करें। अब आपको 3 तरीके से गाइडेंस मिल चुकी है अपने रिश्ते को लेके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और फीलिंग्स को लेके। दोस्तों उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें से जो चीज़ें आपके लिए सूट हो रही हैं उसको आप ले लीजिए, बाकी को साइड में रख दीजिए क्योंकि हर बात आप पर सूट नहीं हो सकती। कुछ एक बातें हैं जो इसमें से आप पे पूरी तरीके से शूट हो रही होगी, फिट बैठ रही होगी, उसको अपने जीवन में अमल कर लीजिए और उस उपाय को करना एंजल्स कार्ड के और इन गाइडेंस को अपने जीवन में अप्लाई करिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाएगी और आपका जीवन पहले से भी बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।